अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, यूनिट है 2.2, एक्सरसाइज है 1। सो यूनिट 2.2 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक्सरसाइज 1 है यहाँ पर वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6। फर्स्ट रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन साइलेंटली। अब क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं? व्हाट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट, ड्रिंक और स्मोक। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हार्मफुल थिंग्स जो हैं जो कि लोग खाते भी हैं, पीते भी हैं और स्मोक भी करते हैं। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ दीज हार्मफुल थिंग्स अफेक्ट देयर फिज़िकल हेल्थ। अब ये जो चीज़ें किस तरह से इनकी जो हेल्थ है उस पर अफेक्ट करती हैं। हाउ डज़ देयर यूज़ अफेक्ट देयर रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से रिलेशनशिप्स पर असर करता है, और साथ ही हाउ डज़ देयर यूज़ अफेक्ट देयर फैमिली लाइफ, और फैमिली लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है। तो 3 और 4 का आंसर जो है वो तकरीबन सेम ही होगा। और हाउ डज़ द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग्स अफेक्ट अ पर्सनस लाइफ स्टाइल, और इन चीज़ों की जो कॉस्ट है इन लोगों की लाइफ पर किस तरह से असरअंदाज होती है। अब नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक, लीव 2 lines आफ्टर ईच क्वेश्चन सो दैट यू कैन राइट द आंसर लेटर। देन when you ask these questions, each one of you should ask all the other group's member 1 question each and note down their answers in your notebook. Here are some keywords, phrases that you can use while asking questions. Use the actual names of the student instead of a name used here. Use the question given above. अब यहाँ पर एक तरह से कुछ phrases यूज़ किए हुए हैं उन क्वेश्चन से पहले, जो कि आप पूछ सकते हैं। आप शाही नाम, लाइक अगर आपकी कोई दूसरी फ्रेंड है तो आप उसका वो नाम लगाएं। यहाँ पर लाइक इकरा, व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम क्या सोचती हो। अब ऊपर वाला क्वेश्चन लगाया है व्हाट आर सम ऑफ द हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट, ड्रिंक और स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ्रेज का इस्तेमाल किया कि तुम क्या सोचती हो कि वो चीज़ें कौन सी हैं, हार्मफुल थिंग्स वो कौन सी हैं जो कि लोग खाते हैं, पीते हैं और स्मोक करते हैं। ठीक है, सो फ्रेज का इस्तेमाल किया, आंसर वही आएगा, या फिर वो भी इस वर्ड का इस्तेमाल कर आई थिंक, इस तरह से कर फिर आगे जो भी आंसर है वो दे। आंसर अब मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या है इनके आंसर। फिर नेक्स्ट है फराह। अब वो दूसरी लड़की से पूछ रहा है, ये पूछ रही है फराह इन योर ओपिनियन। आप ये पूछे तुम्हारे ओपिनियन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक फ्रेज यूज़ किया गया इन योर ओपिनियन। हाउ डज द यूज़ ऑफ दिस हार्मफुल थिंग्स अफेक्ट देयर लाइव्स। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर होगा इन माई ओपिनियन, और फिर वो आगे अपना आंसर दे। फिर गुलनार अकॉर्डिंग टू यू, यानी तुम्हारे मुताबिक। हाउ डज़ देयर यूज़ अफेक्ट देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, फिर ताहिरा से व्हाट डू यू से, तुम क्या कहती हो। फिर आगे वो क्वेश्चन लगा दिया माहिरा कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगी। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजेस हैं जब आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर की तरफ। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या था कि वो हार्मफुल थिंग कौन सी हैं जो लोग खाते हैं, पीते हैं और स्मोक करते हैं। ओके, सम ऑफ दीज हार्मफुल थिंग्स दैट पीपल ईट, ड्रिंक और स्मोक्स आर। अब कौन सी हैं? ईटिंग जंक और प्रोसेस फूड। जंक फूड जो कि लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर। प्रोसेस फूड से मुराद यहाँ पर एक तो जंक फूड भी आ सकते हैं, प्रोसेस फूड में वो चीज़ें भी आ सकती हैं जो कि फ्रीज़ हुई हुई होती है, जो कि हम मार्केट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल नगेट्स होते हैं, जब रेडी टू फ्राई जो चीज़ें होती हैं वो प्रोसेस फूड में आती हैं। एंड टोबैको, ठीक है, जो भी तंबाकू नोशी की जो चीज़ें होती हैं जो आजकल यूज़ की जाती हैं वो तमाम चीज़ें। ठीक है, ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग में क्या होता है? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, जो कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं। कैफ़ीन, जिसमें चाय या कॉफ़ी आ गई, अल्कोहल वगैरह। ठीक है, अब स्मोकिंग में सिगरेट्स, सिगार पाइप एंड हुक्का एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हार्मफुल थिंग्स हैं जो कि लोग खाते हैं, पीते हैं और स्मोक करते हैं। अब हाउ डज़ द यूज़ ऑफ दीज हार्मफुल थिंग्स अफेक्ट देयर फिजिकल हेल्थ। अब ये चीज़ें इंसान की सेहत पे किस तरह से असरअंदाज होती हैं। So, the use of these harmful things affect people's physical health. These things make them sick. These things cause dangerous diseases like cancer, blood pressure, diabetes, heart failure, etc. ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से आप देखें कितनी बड़ी बीमारी, कितनी डेंजरस बीमारियां होती हैं। These people remain lazy. अब जाहिर है ये जो ज़्यादा जंक फूड खाने वाले और प्रोसेस फूड खाने वाले जो लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है। ये अपना ना ही काम कंप्लीट कर सकते हैं और ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज़ देयर यूज़ अफेक्ट देयर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड एंड अदर पीपल। अब अदर पीपल में लाइक हम फैमिली लाइफ और इसको हम एक साथ ही डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब दीज हार्मफुल थिंग्स ऑल्सो अफेक्ट द रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर पीपल वेरी बैडली।
As we all know, habit can be adopted so other people can be habitual of these bad things from users. अब जाहिर सी बात है कि हैबिट जो होती है वो अडॉप्ट करने से आती है, और अगर हम किसी शख्स को, किसी यूज़र को इस तरह से करते हुए देख रहे होते हैं तो दूसरा बंदा भी इस चीज़ का आदी हो जाता है. और बाय यूजिंग दीज हार्मफुल थिंग्स दे डोंट टेक इंटरेस्ट इन relationships. They can't give them time and take care of them. They can't earn, so they can't live happily with their relations. ठीक है. अब है 5. How does the cost of these things affect a person's lifestyle? अब जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों को जब ख़रीदने के लिए जो पैसे होते हैं, जो उनकी कॉस्ट होती है, वो भी इंसान की लाइफ पर असरअंदाज करते हैं. 5 है, definitely when the people become habitual one of these things, then they want to expense and spend everything to buy these things until they become empty handed. अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाएंगे तो फिर इंसान जो है उस चीज़ को ख़रीदने के लिए अपना हर एक पाई जो है, आखिरी पैसा भी है, उस पर स्पेंड कर देता है. ठीक है. तो इस तरह से जो है क्या होता है, then their lifestyle becomes very bad and they suffer many difficulties in life. ठीक है. तो इस तरह से जो इंसान की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा दुश्वार हो जाती है. सो अच्छा ही है कि हम इन चीज़ों की आदत ना डालें ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारे रिलेशंस भी अच्छे रहें और हमारा लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहे. ठीक है. सो जिस तरह से ये आगे सेंटेंसेस थे, आप इस तरह से व्हाट डू यू थिंक, इन योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू से, एंड कैन यू टेल मी, इस तरह के फ्रेजेस को यूज़ करते हुए अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में. ठीक है. सो एक्सरसाइज 2. आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप हैव आस्क्ड ऑल द क्वेश्चन, सिलेक्ट वन आंसर फॉर ईच वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द क्लास. डिसाइड हु विल गो एंड प्रेजेंट ईच आंसर ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप. अब जैसे कि ग्रुप बने हुए थे, आप लोगों ने जो आंसर पूछे हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं, जो आंसर सबसे बेस्ट लगे उसको आपने क्लास के साथ शेयर करना है, और साथ ही ये डिसाइड करना है कि कौन जो है आपके ग्रुप में से जाकर इस आंसर को प्रेजेंट करेगा ग्रुप के बिहाफ पर. ठीक है. सो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी. मज़ीद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड से शेयर भी ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.